हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 1 to 100 नंबर इन जस्ट 2 सेकंड। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट्स आपको और भी मिलते रहें। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 1 to 100 के स्क्वायर इन जस्ट 2 सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर हम 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आजकल आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है लेकिन क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज। तो उस टाइम की शॉर्टेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 to 100 तक के स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करे कि हमें हर क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम लिमिटेशन। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। यदि हमारे पास कोई भी स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास या तो हमें 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, या फिर हमें क्या होने चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे हम क्या पता कर सके 1 to 100 तक के स्क्वायर। यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इन जस्ट 2 सेकेंड 1 to 100 तक के स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हमें क्या ट्रिक्स यूज़ करेंगे, तो ये आप देखिए। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि 1 to 100 तक के स्क्वायर रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ आपको दिए हैं कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर क्या होते हैं। तो आपको ट्रिक्स 1 to 100 तक के स्क्वायर निकालने के लिए जो ट्रिक यूज़ करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लर्न होना चाहिए, आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। और आई होप सभी स्टूडेंट्स को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लर्न होंगे। उसी के बाद हम और नंबर्स पे ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 25 तक के लर्न्स तो हर बच्चे को याद होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर पहले आप, और यदि किसी भी स्टूडेंट को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर यदि लर्न नहीं है तो पहले आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लर्न कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 25 से जो बड़े नंबर हैं उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, जिससे हम कितने भी बड़े नंबर का अप टू 100, कितने भी बड़े नंबर का अप टू 100 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे 100 तक के नंबर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं बेस 100। बेस 100 का क्या मतलब है, हमारे पास यदि कोई भी नंबर जो 100 के पास है उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 100 के पास मैंने कोई भी नंबर लिया 94, और मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं जो ट्रिक बता रही हूँ उससे इस नंबर का स्क्वायर निकालने में काफ़ी ईजी होगा। आप सिर्फ 2 सेकंड में इस नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर। तो देखिए जल्दी जल्दी समझिए, 94 का स्क्वायर क्या है, 94 का स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितने कम है, 94 हमारा 100 से कितने कम है, 94 हमारा 100 से कम है 6। 94 हमारा 100 से कितना कम है, 6। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 94 में से क्या कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे। तो मुझे क्या मिला, 88। तो यहाँ हम लिखेंगे 88, और जितना कम था उसका हम लिख देंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। तो ये हमारा आ गया 94 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया। इसी को मैं आपको करके बताती हूँ कि 94 का आप स्क्वायर निकालिए। 4 4 जा 16, 1 4 9 जा 36 और 1 37। अब हम करेंगे 9 पे। 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 9 जा 81 और 3 कितना आ जाएगा, 84। हमारा आया 6 3 8 8। यही हमारा नंबर 94 का स्क्वायर है। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 सेकंड में अपनी ट्रिक से आपको 94 का स्क्वायर निकालना सिखाया कि 94 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 96, तो 96 का मुझे निकालना है स्क्वायर। तो आप जल्दी जल्दी देखिए, 100 में से 96 कितना कम है, 4। तो अब क्या करेंगे, 94 में से क्या कम कर देंगे, 4। तो हमें मिला 92। तो यहाँ मैं लिखूँगी 92, और साथ में मुझे क्या लिखना है, कितना कम था, 4। तो 4 4 जा 16। तो 96 का स्क्वायर मेरे पास क्या आया, 9216। देखिए कितना इजी है। तो किसी भी 100 के पास वाले नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो वो जितना कम है, हमारा कितना कम है, जैसे 96 है, हमारा 100 से कितना कम है, 4। तो हम क्या करेंगे, 96 में से 4 कम कर देंगे तो 92 मिला। तो वो 92 हमने रखा आगे, और जितना कम है उसी का अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, उसे हम लिखेंगे पीछे। तो हमारा आ गया 9216। आई होप आपको समझ आया। चलो देखें आगे और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 94 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, 96 का स्क्वायर। तो 100 के पास आप कोई भी नंबर लीजिए,
तो इस ट्रिक से हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 84 ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, अब 80 की लाइन में ले लीजिए 84। तो देखिए 84 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 184 में से कितना कम है, 100 हमारा 84 में, 100 में 84 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिले 16। इसका मतलब ये कितना कम है 16। तो हम क्या करेंगे 84 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, तो हमारे पास क्या आया 68। और साथ में हम क्या लिख देंगे 68 के साथ हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या है, यदि आपको लर्न हो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हमें क्या मिला देखिए 68256, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 2 डिजिट लेनी है। तो हमारे पास आएगा 6, हमारे पास आएगा 56 एज इट इज़, और 2 हम क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 70। तो हमारे पास आ गया 7056। आया स्टूडेंट समझ में। हमें सिर्फ यहाँ की 2 डिजिट लेनी है, 3rd डिजिट आते ही हम उसे आगे वाले में ऐड कर देंगे। इसी तरह आप एग्जाम्पल के लिए और कुछ ले लीजिए, 82 ले लीजिए। 82 देखिए हमें क्या निकालना है 82 का स्क्वायर। तो बताइए बच्चों 82 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से कम करेंगे। 100 में 82 कितने कम है, 100 में से 82 कम है 18। तो हमें अब क्या लिखना है, यहाँ पे 18 कम है तो अब हम क्या करेंगे 82 में से 18 कम कर देंगे। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 1 गया 6। तो अब मुझे क्या निकालना है 64। तो देखिए यहाँ मैं रख दूंगी 64, और साथ में यहाँ हमारे पास क्या आएगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, वही हमें 2 डिजिट लेनी है तो 24 लिखेंगे, 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, हमें मिला 67। तो हमारे पास 82 का स्क्वायर क्या आएगा 672। 82 का स्क्वायर क्या आया 6724। इसी तरह आप बेस 100 मतलब जो नंबर हमारे 100 के पास है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ये उसकी ट्रिक है। सबसे पहले आप उसमें से जितना कम है उसमें उतना नंबर उसमें से कम कर दीजिए, फिर उस नंबर को एज इट इज़ रखेंगे और साथ में जितना कम है उसी नंबर का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या निकल जाएगा उस नंबर का स्क्वायर। तो देखिए कैसे हमने 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला। चलो देखते हैं हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आप तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं 91। तो देखिए 91 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा 100 में से कितना कम है 91, हमारा 100 में से कम है 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 91 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिला 11 में से 9 गए 2, और यहाँ हमारे पास बचा 82। तो हमारे पास क्या नंबर आया 82। तो हम रखेंगे एज इट इज़, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो हमारे पास क्या है 8281। तो अब हमारे पास क्या आ गया 91 का स्क्वायर हमारे पास आया 8281। इसके बाद एक नंबर आप ले लीजिए 99। तो देखिए 99 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 99 हमारा 100 में से कितना कम है, हमारा कितना कम है 1। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 99 में से क्या कर देंगे 1 को सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 98। तो यहाँ तो हम क्या रख देंगे 98, और यहाँ हम क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो लेकिन यहाँ हमें कितनी डिजिट चाहिए 2, तो हम क्या रखेंगे 01। आई होप आपको समझ आया कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हमें 2 डिजिट लेनी होती है, अगर कम डिजिट है तो हमने यहाँ क्या लगा दी 0। यदि यहाँ 3 डिजिट है तो 2 डिजिट लेकर हम यहाँ क्या कर देंगे लास्ट वाली डिजिट को इसमें ऐड। तो इसी तरह हम कैसे निकालेंगे बेस 100 को लेके हम निकालेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। अब हम यूज़ करेंगे बेस 50। अब हम किसके लिए स्क्वायर निकालेंगे, जिसका बेस 50 हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर हमारा 50 के नियर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या नंबर लूँगी, मैंने एक नंबर लिया 44। तो देखिए इसका हम क्या निकालना है स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा 50 में से कितना कम है, ये हमारा 50 में से कम है 6। तो इसके लिए हम 50 को यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे 25। तो देखिए स्टूडेंट जैसे हमने बेस 100 लेके किया था उसमें तो हमने क्या यूज़ किया था 100 में से वो नंबर जितना कम था उसे उसमें हमने क्या कर दिया था 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, फिर उस नंबर में से हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे 25, यहाँ पे हम क्या लेंगे 25। यहाँ हमारा ये 6 कम है तो इसमें से मैं 25 में से 6 कम कर दूंगी तो मुझे मिला 19। तो हमारा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगी 19 और साथ में मैं लिखूंगी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। समझ आया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया
7। अब मुझे क्या निकालना है 47 का स्क्वायर। तो देखिए 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी 50 में से 47 हमारा कितने का डिफरेंस है 3 का। तो जितने का डिफरेंस है वो मैं कितने में से कम कर दूंगी 25 में से। तो मुझे मिला 22। तो मेरा स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ तो मैंने रखा 22 और यहाँ मैं रखूँगी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लेकिन यहाँ मुझे कितनी डिजिट चाहिए 2, तो मैं क्या रखूँगी 09। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास 2 डिजिट हो तो अगर डिफरेंस 2 डिजिट में हो तो वो तो हम रखेंगे, सॉरी यहाँ हाँ इसका स्क्वायर 3 का जो हमारा डिफरेंस आया उसका स्क्वायर यदि हमारा 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट में रखेंगे। 3 डिजिट में है तो क्या करेंगे 2 डिजिट में रख के थर्ड डिजिट को आगे वाली डिजिट से ऐड कर देंगे, और 1 डिजिट में है तो उसके साथ हम 0 लगा देंगे। तो आया आपको समझ में कि हम कैसे एक नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिया एक नंबर 56। तो देखिए अब मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 56 का। तो देखिए ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा 50 से ज़्यादा है 6। जैसे 56 में से मैंने कितना कम किया 50, तो मेरा क्या आया 6। तो ये मेरा 6 नंबर ज़्यादा है, उसमें था मेरा कम और यहाँ मेरा 50 से 6 नंबर ज़्यादा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने 25 में से सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम 25 में ऐड करेंगे। ये हमारा आगे जा रहा है। तो 25 में मैंने 6 ऐड किया तो मुझे क्या मिला 31। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 31 को तो मैंने रखा एज इट इज़, और 6 का यहाँ हमारा कितने का डिफरेंस है 6 का। तो 6 का डिफरेंस क्या हुआ 6 स्क्वायर 36। तो यहाँ हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो मेरे पास 56 का स्क्वायर क्या आया 3136। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 58। तो देखिए 58 हमारा क्या होगा, ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है 8, हमारा कितना ज़्यादा हुआ 8। तो मैंने क्या किया 25 में क्या ऐड कर दिया 8। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 33। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 33 को मैंने रखा एज इट इज़, और 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 64। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी सिंपल ट्रिक्स हैं, कितने ईजी कंसेप्ट हैं, जिससे आप कितने भी 100 तक के कितने भी बड़े नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने आपको 100 तक के सभी नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया कि कैसे उसका स्क्वायर हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए 1 to 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, वो हमारा बेस है। यदि हम 1 से 25 तक के यदि हम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को लर्न कर लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप उन स्क्वायर्स को लर्न कीजिए, उन्हें अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद आप इनको क्वेश्चन करने, ये वाले स्क्वायर निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुटकियों में आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने ईजी कंसेप्ट हैं, और साथ में मैंने आपको 8 की लाइन के बताए, 5 की लाइन के बताए, 4 की लाइन के बताए। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक नंबर और बता रही हूँ जो हमारा 50 के भी नियर है और जो हमारा 100 के भी नियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा बेस 50 में हमारे नंबर क्या होंगे जो 50 के नियर। 1 से 25 के आप लर्न करेंगे, 26 से लेके 49, 26 से लेके 49 तक के नंबर जो हमारे 100 से छोटे हैं। इसके बाद किसके 50 से लेके 74 यहाँ तक के नंबर के लिए आपको कौन सा रूल लगाना है जो मैंने बेस 50 में यूज़ किया है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है जितने का वो डिफरेंस होगा, और इसमें हमें 25 में ऐड करने हैं जितने का वो डिफरेंस 50 के साथ उसका जितने का डिफरेंस होगा। तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे इसका स्क्वायर। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। और साथ में देखिए उसके बाद हमारा एक नंबर आता है 75। तो देखिए 75 के लिए हम कौन सा कंसेप्ट लगाएं, उसके लिए स्टूडेंट्स हम बेस 50 का भी लगा सकते हैं और हम 100 वाला भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम दोनों में से कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि बेस 100 में इसका क्या आंसर आएगा, और बेस 100 और 50 का बेस लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 75 का स्क्वायर निकालना सिखाती हूँ। 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 में और इसमें कितने का डिफरेंस है 25 का। तो मैं क्या करूँगी 25 में 25 ऐड कर दूंगी, मुझे क्या मिला, मुझे मिला 50। तो हम यहाँ क्या रखेंगे 50, और साथ में 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो मैंने क्या रखा 25 को तो हम रखेंगे यहाँ, ये 6 मेरा इसमें ऐड हो जाएगा, तो मुझे मिला 5625। इसी तरह हम बेस 100 लेके देखते हैं, हम 100 के बेस से देखते हैं 100 और 75 में कितने का डिफरेंस है 25 का। तो अब मैं क्या करूँगी इसमें से 100 में से मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है 75 का स्क्वायर, और मेरा डिफरेंस कितने का आया है
25 का, तो 75 में से मैं कितने सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 75 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 25, मुझे मिला 50, तो मैंने यहाँ रखा 50 और साथ में 25 का स्क्वायर 625, तो मुझे क्या मिला 25 एज इट इज़, 6 इसमें ऐड हुआ। तो देखिए 75 के लिए हमारे दोनों कंसेप्ट सेम है, चाहे मैं 50 वाला लगाऊं या मैं 100 वाला लगाऊं। इससे बड़े नंबर हैं जो हमारे 76 से लेके 99 तक के नंबर हुए, वो हमारे किसके लिए होंगे, वो हमारे 100 में यूज़ होंगे। और 26 से लेके 74 के लिए मैंने आपको कौन से बताए, बेस 50 के लिए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन स्क्वायर को निकालने से पहले आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को अच्छे से लर्न कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स को इनके स्क्वायर लर्न नहीं है तो पहले आप इनके स्क्वायर लर्न कीजिए। इनके स्क्वायर लर्न करने के बाद आपको ये बहुत ही ईजी लगेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।